दूर किसी जंगल में एक लालची कौवा और कव्वी रहते थे। कव्वे का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम गोरी कव्वी था। कालू कव्वे की माँ अलग घर में अपने छोटे बेटे बूढ़े कव्वे के साथ रहती थी। पति जी, अगर तुम सासू माँ से बात नहीं कर सकते तो मैं कर लेती हूँ। करता हूँ, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी माँ के घर जाता है। मेरा बेटा मुझसे कई दिनों बाद मिलने आया है, क्या मसरूफ थे तुम बेटा? हाँ माँ, बहुत काम होते हैं। माँ, बूढ़ा कहाँ है? बूढ़ा खेत में काम करने गया है बेटा। माँ, मैंने और गोरी ने फैसला किया है कि आप हमें हमारे हिस्से की जायदाद बांट कर दे दें। हमने वो जायदाद बेचकर कोई कारोबार करना है। नहीं बेटा कालू, जब तक मैं तुम्हारे छोटे भाई बूढ़े की शादी नहीं कर देती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। माँ, उसकी शादी तो 1 साल ना होगी, तो क्या हमें 1 साल तक हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा? जो कह दिया सो कह दिया। तुम हिस्सा मांगने की बजाय अपने भाई के साथ जाकर खेत में काम किया करो। मुझसे नहीं होते काम वाम। कालू कव्वे का भाई बूढ़ा भी घर आ जाता है। भाई कालू, आप कब आए? मैं पानी लाऊं आपके लिए? नहीं पीना पानी वानी मुझे। गुस्से में कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, भाई इतने गुस्से में क्यों था? अपना हिस्सा मांग रहा है जायदाद से, अपनी पत्नी के पीछे लगा हुआ है। क्या मान गई माँ? नहीं, फिर वही बात, पहले बूढ़े की शादी करूँगी और फिर बाद में जायदाद बांटूंगी। बूढ़ी हो गई है सासू माँ, मगर जिद की पक्की है। कालू, अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो फिर क्या करते हैं? टेढ़ी उंगलियों से निकालते हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कालू जी, क्यों न हम सासू माँ को किडनैप कर लें और जायदाद के पेपर्स पर सासू माँ के साइन करवा लें। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर कोई गड़बड़ हो गई तो? कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने दोस्त उल्लू से जाकर बात करो, बाकी का काम वो करेगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त चाचा उल्लू के पास जाता है। उल्लू चाचा, एक बड़े काम से आया हूँ मैं आपके पास। काम? क्या काम है कालू? बताओ बताओ। चाचा उल्लू, किसी को किडनैप करना है। किडनैप? मगर किसे? मेरी माँ को किडनैप करना है। ओए कालू, पागल हो गए हो? कोई माँ को भी किडनैप करता है? मगर मुझे करना है। फिर कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू चाचा को सारी बात बताता है। साइन करवाने के बाद माँ को छोड़ दूंगा। फिर उल्लू चाचा कालू कौवे की बात मान लेता है। माँ को मेरी पत्नी किसी न किसी तरह कल नदी पर भेजेगी और तुम वहाँ से उसे किडनैप करके पुराने घर में ले जाना। गोरी कव्वी कालू की माँ के पास जाती है। सासू माँ जल्दी चलें, कालू के सर में पत्थर लग गया है। क्या? मेरा बेटा कहाँ है मेरा बेटा? वो नदी पर है, आप जल्दी चलें। कालू की माँ अपने बेटे का सुनकर गोरी से पहले ही उड़ती है और नदी की तरफ भागती है। गोरी कव्वी भी कालू के माँ के पीछे पीछे जाती है। योजना के अनुसार चाचा उल्लू भी नदी के पास झाड़ियों में छुपा हुआ था। कालू की माँ नदी पर जाती है। कालू कहाँ हो मेरे बेटे? पीछे से चाचा उल्लू आता है और कालू कव्वे की माँ के मुंह पर कपड़ा डाल देता है। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? मेरा बेटा तुम्हें बहुत मारेगा, छोड़ो मुझे। अभी छोड़ता हूँ। वह उल्लू कालू कव्वे की माँ को उठाता है और उसे पुराने घर ले जाता है। भागी भागी गोरी कव्वी घर जाती है। कालू हो गया काम हो गया, जल्दी से जायदाद के पेपर्स लेकर पुराने घर चले जाओ। वो उल्लू सासू माँ को पुराने घर में ले गया है। किसी ने देखा तो नहीं है? ना, वहाँ कोई भी नहीं था। जब मैंने माँ से कहा कि तुम्हारे सर में पत्थर लग गया है तो सासू माँ जूता पहने बिना ही भागती आई। गोरी, जो भी है, माँ मुझसे प्यार बहुत करती है। सब माएं ऐसे ही अपने बच्चों से प्यार करती हैं। जायदाद भी तो लेनी है ना माँ से, अब जल्दी चलो। फिर कौवा और कव्वी जायदाद के पेपर्स लेकर उल्लू के पुराने घर में जाते हैं। लो भी कालू, मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे का काम तुम्हारा है। कालू कहाँ है मेरा बेटा? कालू। गोरी, तुम बाहर जाकर इधर उधर देखो। फिर गोरी कव्वी बाहर जाती है। माँ, मुझे माफ करना, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अपने हिस्से की जायदाद चाहिए।
तो क्या अब तुम जायदाद लेने के लिए मुझे मारने वाले हो? नहीं माँ, ये जायदाद के पेपर्स हैं, आप इन पर अपने साइन कर दें। पहले तुम मेरे मुंह से ये कपड़ा तो हटाओ, मेरी रस्सी खोलो बेटा। फिर कालू कौवा अपनी माँ के मुंह से कपड़ा हटा देता है और उसके पंख भी खोल देता है। झूठी, बहुत झूठी है तुम्हारी पत्नी। शुक्र है तुम्हारे सर पर तो कोई पत्थर नहीं लगा, उसने मुझसे झूठ बोला। गोरी भी अंदर आ जाती है। बाहर कोई भी नहीं है। सासू माँ अब जल्दी से साइन कर दो, ऐसा ना हो के। क्या? फिर तुम क्या करोगी? वरना हम मार देंगे तुम्हें। ये सुनकर कालू की माँ अपने बेटे की तरफ देखने लगती है। शाबाश बेटे, शाबाश। जब तुम 10 दिन के थे तो तुम बीमार हो गए थे। तुम्हारी दवा लेने के लिए तुम्हारा पिता इस दुनिया से चला गया। मैंने तुम्हें पिता बनकर पाला, दिन रात मेहनत की, और तुम मुझे ये बदला दे रहे हो। मगर उसका बेटा कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। लो सासू माँ, यहाँ करने हैं साइन। फिर कालू कौवे की माँ रोते हुए उस पेपर पर साइन कर देती है। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़ी माँ, मुझे माफ करना, मेरा कोई दोष नहीं है। ये सारा प्लान तुम्हारे बेटे का ही था। मैं तो केवल आपको किडनैप करके यहाँ लाया था। अब आप यहाँ से जा नहीं सकती। आपको यहाँ दाना भी मिलेगा और पानी भी, और बदले में आपका बेटा मुझे अपनी जायदाद से हिस्सा देगा। नहीं उल्लू बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। जब मेरा अपना बेटा ही ऐसे कर सकता है तो फिर मुझे किसी से गिला क्या? ये तो देखो बूरे, माँ ने जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब के बाद तुम दोबारा खेत में ना आना। मगर माँ है कहाँ? माँ तो मर गई। माँ ने जायदाद मेरे नाम की और मर गई। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। चाचा उल्लू बैठा बूढ़ी माँ को देखे जा रहा था। कैसे मुश्किल से पाला होगा इस माँ ने अपने बेटे को, और उस कौवे के बच्चे ने ये सिला दिया अपनी माँ को। जो हुआ सो हुआ, मैं अब और पाप का हिस्सा नहीं बनूंगा। ऐसा सोचते हुए चाचा उल्लू कालू की माँ से कहता है, माँ जी चले, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। उल्लू बेटा, अगर छोड़ना ही है तो मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ आओ। मगर माँ जी, आप मुझे तो नहीं पकड़वाओगी? नहीं बेटा। फिर उल्लू कालू की माँ को पुलिस स्टेशन छोड़ आता है। कालू की माँ पुलिस को साथ लेकर गोरी और कालू के घर आती है। यही है मेरा पापी बेटा और बहू। पुलिस पकड़ लो इन दोनों को। माँ मैं बेटा हूँ आपका, प्लीज मुझे पुलिस को ना दो, पुलिस मुझे बहुत मारेगी। सासू माँ, मैं बड़ी बहू हूँ आपकी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर पुलिस दुष्ट कौवे और कौवी को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आइसक्रीम 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 वाली आ गई, खा लो आइसक्रीम खा लो। गोरी कौवी आज सुबह से आइसक्रीम आवाज लगा लगा कर बेच रही थी, मगर अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया था। गुजरते हुए तोते को गोरी आवाज देती है, मिठू सुनो, मेरी बात सुनो। मिठू वहाँ आता है। मिठू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं किसान के बाग में अमरूद खाने जा रहा हूँ। रोज अमरूद ही खाते हो, आज मेरी स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम भी खाकर देखो। अच्छा, अगर स्वादिष्ट है तो दो, मैं भी खाकर देखूं कैसी है आइसक्रीम। फिर गोरी कौवी मिठू तोते को आइसक्रीम देती है, जिसे मिठू तोता मजे मजे से खा लेता है। स्वादिष्ट, ये तो सच में स्वादिष्ट है, आज पहली बार खाई। धन्यवाद गोरी। मिठू गोरी कौवी को धन्यवाद बोलकर जाने लगता है। कहाँ चले मिठू? पैसे तो देते जाओ। पैसे? कौन से पैसे? मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं तो समझा आप मुफ्त में मुझे आइसक्रीम खिला रही हो। मुफ्त में? मिठू, चोंच देखी है अपनी, ना शक्ल ना सूरत। मैं भला तुम्हें मुफ्त में आइसक्रीम क्यों दूंगी? तुमने मुझे आवाज देकर खुद बुलाया था। मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद ना आ जाता तुम्हारी आइसक्रीम खाने। अब मुझे जाने दो, मेरी तलाशी ले सकती हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
मिठू चला जाता है और गोरी मिठू का मुंह देखती रह जाती है। ये बड़ी चोंच वाला तो भिखारी ही निकला। आइसक्रीम आइसक्रीम। गोरी आगे बढ़ती है। गोरी, कितने पैसे कमा कर लाई हो आज? 1 रुपए भी नहीं। आज तो सारी आइसक्रीम भी खुद ही खानी पड़ेगी। ऐसे तो बहुत नुकसान होगा। ठंड बढ़ रही है और ऐसे मौसम में आइसक्रीम का धंधा चौपट पड़ जाता है। अब हमें कुछ नया सोचना होगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। गोरी, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में पक्षी गरम गरम सूप बहुत पसंद करेंगे। सूप? मगर मुझे तो सूप बनाना ही नहीं आता। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं चिड़िया से बात करता हूँ। चिड़िया चिड़िया, अब हमारी आइसक्रीम तो बिकने वाली नहीं, क्यों ना हम जंगल में गरम गरम सूप बेचना शुरू कर दें। आइडिया तो अच्छा है कालू, सूप से आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो फिर ऐसा करते हैं, तुम हमारे साथ हिस्सेदारी कर लो। तुम गरम गरम सूप बनाकर हमें दे दिया करना और हम बेच दिया करेंगे। चिड़िया को बात अच्छी लगती है और चिड़िया गरम गरम सूप बनाती है, जिसे लेकर कौवा और कौवी जंगल में बेचने चले जाते हैं। सूप सूप, गरम गरम चिकन और अंडे वाला गरम गरम सूप। कुछ ही देर में उनका सूप हाथों हाथ बिक जाता है। कौवा और कौवी बहुत खुश थे। कालू, ये काम तो बहुत आसान है, शाम से पहले पहले ही सब बिक गया। चिड़िया भी आ जाती है। कालू भैया, मैं ना कहती थी, मेरा सूप बहुत स्वादिष्ट होता है, जो भी पिएगा बार बार आएगा। हाँ चिड़िया, कल तुम हमें ज्यादा सूप बना कर देना। लाओ, मेरा आधा मुनाफा मुझे दे दो। फिर चिड़िया कालू से आधा मुनाफा लेकर चली जाती है। गोरी कौवी मूर्ति बनी ये सब देख रही थी। कालू, मैं चिड़िया से हिस्सेदारी नहीं कर सकती। आराम से आई और आधा मुनाफा लेकर चली गई और सारा दिन सूप सूप की आवाजें निकाल निकाल कर मेरे गले में दर्द हो रहा है। सूप की रेसिपी का भी तो चिड़िया को ही मालूम है। ये उसके हाथों का बना हुआ सूप है जो मिनटों में बिक गया। मैं कल जाऊंगी और जब चिड़िया सूप बना रही होगी तो मैं सब सीख लूंगी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, आज मेरे सामने बनाओ सूप, मैं भी देखूं तुम कैसे बनाती हो। गोरी बहन, ये रेसिपी मैंने अपनी माँ से सीखी थी। ये तो बहुत आसान है। पहले चिकन को पानी में नमक डालकर बॉईल करना है। पकने के बाद इसमें उबले हुए अंडे और कुछ सब्जियां बारीक काट कर मिला देंगे और फिर कॉर्नफ्लोर मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे। बस इतना सा काम? हाँ, ये बहुत आसान है। फिर उस दिन गोरी और कालू वो सूप बेचते हैं। गोरी, मुझे 50 रुपए का सूप दे दो, बहुत ठंड लग रही है। चीलती, आप थोड़ा सा लेट आई हो, सूप तो सारा ही बिक गया है, आप कल आ जाना। कल मैं देर से आऊँ या जल्दी, मेरे लिए सूप जरूर रख लेना। चील वहाँ से चली जाती है। शाम को चिड़िया फिर से आती है और अपना आधा मुनाफा ले लेती है। चिड़िया, बहुत हो गया, अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, कल से हम खुद ही सूप बना लिया करेंगे। ये तो बहुत आसान है। तो इसलिए तुम आज मुझसे सूप बनाने की रेसिपी सीखने आई थी? हमने तुम्हारा सीक्रेट ले लिया है, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया चली जाती है। अब देखना कालू, हम दिनों में अमीर हो जाएंगे। अब तो मैं अपने लिए सोने का हार भी ले सकूंगी। ऐसे दूसरे दिन गोरी और कालू खुद से सूप बनाते हैं। पहले चिकन को बॉईल करना है और गोरी सब भूल जाती है। क्या हुआ गोरी, तुम रुक क्यों गई हो? कालू, भूल गई, मैं तो सब भूल गई हूँ। तुम ठहरो, मैं चिड़िया को बुला कर लाता हूँ और उसे पूछ लेते हैं। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। अब क्या हुआ? अब तुम यहाँ क्यों आए हो, धोखेबाज कौवे? चिड़िया, गोरी भूल गई, गोरी सब भूल गई। तुम मेरे साथ आओ और गोरी को बता दो कि सूप में क्या क्या डालना है। आज चिड़िया भी बहुत गुस्से में थी। वो कौवों को सबक सिखाना चाहती थी। हाँ, आज तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। फिर चिड़िया कौवे के साथ जाती है। इतना आसान था गोरी, तुम भूल कैसे गई? चिकन बॉईल कर लिया है क्या? हाँ चिड़िया, वो तो हो गया। अब इसमें एक डिब्बा नमक का डाल दो और इसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाती जाओ। फिर एक डिब्बा मिर्ची का और फिर आखिर में थोड़ी सी मिट्टी डालकर उतार लो। फिर गोरी ऐसा ही करती है। चिड़िया घर चली जाती है। गोरी और कालू सूप बेचने निकल जाते हैं।
सूप सूप, गरम गरम स्वादिष्ट सूप। सबसे पहले आज चील आती है क्योंकि उसे कल भी सूप नहीं मिला था। गौरी, आज तो मुझे सूप मिलेगा ना? हाँ हाँ चील दी, आज तो मेरा सूप पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। तो फिर 50 रुपए की एक प्याली गरम गरम सूप की दे दो। गोरी चील से 50 रुपए लेकर गरम गरम मट्टी वाला सूप दे देती है। एक ही घूंट भरने के बाद चील की आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। मर गई, मैं मर गई, मुझे बचाओ। चील गिर जाती है। गौरी, इसे क्या हुआ है सूप पीकर? फिर थोड़ी देर बाद चील उठती है और एक डंडा उठाकर गोरी को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कालू मुझे बचाओ। मगर कालू तो कब का वहाँ से भाग गया था। फिर मार मार कर चील गोरी कव्वी को उल्लू बना देती है। ऐसे गोरी कव्वी को लालच करने की सजा मिलती है।